नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में रायपुर के एक बेटे दिनेश मिरानिया ने अपनी जान गंवा दी। आतंकियों ने एक निहत्थे और बेकसूर नागरिक को निशाना बनाकर न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ा बल्कि पूरे प्रदेश को शोक में डुबो दिया। उनके पार्थिव शरीर के रायपुर पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। समता कॉलोनी स्थित उनके निवास से सुबह अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दुखद क्षण में दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि देने खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने न केवल पुष्प अर्पित किए बल्कि अंतिम यात्रा में कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई भी दी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बांधते हुए कहा, पूरा प्रदेश इस दुख में आपके साथ है। सरकार इस कठिन समय में हर कदम पर सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि रायपुर में किसी सड़क या चौक का नाम दिनेश मिरानिया के नाम पर रखा जाएगा ताकि उनकी स्मृति हमेशा जीवित रहे। मुख्यमंत्री ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, धारा 370 हटने के बाद घाटी में जो शांति आई थी उसे तोड़ने की एक घिनौनी कोशिश हुई है। पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने देश की आत्मा पर वार किया है, लेकिन देश एकजुट है और इसका करारा जवाब देगा। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा। श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे। अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को के नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद कर। वहीं इस हमले पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। ये कहीं न कहीं उनकी विकृत मानसिकता है। देश को विभाजन करने के लिए ये ताकत लगी है और पाकिस्तान के इशारे से ये हमला हुआ है। हम उसकी निंदा करते हैं। आज पूरा देश चाहता है कि ऐसे आतंकियों को देश से समाप्त किया जाए। कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है। देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार की ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कि कठोरता पूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि घटना के दौरान हजारों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन क्या एक भी सुरक्षा बल वहां मौजूद थे? क्या कोई सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ था? सरकार की ओर से वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। सरकार के सारे वादे खोखले साबित हुए। बिल्कुल सही बात है कि देखिए हजारों लोग वहां थे, लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहां तैनात थे? कोई सीसी कैमरा लगा था? जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है, वो वहां के जो बचे हुए लोग हैं वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं, वही आप चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहां सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। आपने कहा था
कि नोटबंदी होगा तो आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। 5 साल बीत गए। फिर आपने कहा कि 370 हटा दो, वो भी हट गया। लेकिन आतंकी हमला ये सबसे बड़ा हमला है जो आम नागरिक मारे गए। इसके पहले तो जवान शहीद होते थे, लेकिन अभी मतलब इतना फुर्सत उनको रहा है। मतलब आपकी सुरक्षा, उनको इतना मालूम था कि हाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सुरक्षा की उनकी जानकारी होती तो बम ब्लास्ट करते, गोली चलाते और भाग जाते। उनको मालूम था कि हाँ कोई नहीं है। और इस कारण से धर्म पूछ रहे हैं, लिंग पूछ रहे हैं, महिलाओं को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। और धर्म क्या, उस मुसलमान भी मारा गया है। और केंद्र की सरकार है, आप बड़े हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। फिर किस बात के आप शासन चला रहे हैं? आप अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और होटल ताज में जब हमला हुआ तो बॉम्बे में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सारी गलती गिना रहे थे। उसका वीडियो देख लीजिए मोदी जी का। और आप कह रहे हैं कि राजनीति न करो। तो आप 26 लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार अमित शाह है कि नहीं है? केंद्र सरकार है कि नहीं है? ये जो हिंदू मरे उसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का जरूर दबाएं। नमस्कार।